नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार संयम आपका अपने चैनल जीवंत एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने संथाल विद्रोह के वीडियो में बताया था कि आपको झारखंड के विभिन्न ज़िलों पर आधारित ज़िला दर्शन के वीडियोस उपलब्ध कराऊंगा। तो दोस्तों, ज़िला दर्शन सीरीज़ की शुरुआत करते हुए मैंने आज का वीडियो रांची ज़िले पर बनाया है। इस वीडियो के माध्यम से हम रांची जिला के बारे में समग्र रूप से जानेंगे। वीडियो को मैंने कुल 8 खंडों में बांटा है, जिसमें पहला खंड रांची जिले का संक्षिप्त सामान्य परिचय है, वहीं दूसरा रांची जिले का संक्षिप्त इतिहास है, जबकि तीसरा रांची जिले का भौगोलिक परिचय एवं चौथा रांची जिले की जननांकिकी यानी डेमोग्राफी है, एवं पांचवा रांची जिले की राज्य व्यवस्था से जुड़े तथ्य हैं, जबकि छठा जिले के प्रमुख शिक्षण संस्थान एवं सातवां रांची जिले के पर्यटन स्थल से जुड़े हुए हैं, और अंतिम खंड रांची जिले के चर्चित व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, चूंकि यह वीडियो रांची जिले से संबंधित है और रांची जिले से परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप इससे जुड़े सभी प्रश्नों का जवाब दे सकें। बाकी ज़िलों के वीडियोस उम्मीद है कि थोड़े शॉर्ट होंगे। तो चलिए रांची जिला दर्शन पर आधारित आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले रांची जिले का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। रांची झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत राज्य के लगभग बीचों बीच स्थित जिला है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर दिए गए मैप के थ्रू भी इसे समझ सकते हैं। इस जिले की स्थापना 1889 में हुई थी एवं इसका मुख्यालय रांची शहर ही है, जो झारखंड राज्य की राजधानी भी है। यह जिला अपने प्राकृतिक सौंदर्य, शीतल जलवायु एवं विभिन्न जलप्रपातों के लिए पूरे देश में विख्यात है। इसकी प्राकृतिक सौंदर्य, शीतल जलवायु के पीछे कारण मूल रूप से अन्य जिलों से थोड़ा उभार में पठारीय क्षेत्र में स्थित होना है। हालांकि इसे मैं जब झारखंड के भूगोल के सीरीज़ में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसे और बेहतर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। रांची जिले को इस कारण झारखंड के शिमला के नाम से भी जाना जाता है। रांची शहर संयुक्त बिहार का ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रह चुका है। दोस्तों, आपको बता दें, 2000 से पहले जब झारखंड एवं बिहार संयुक्त रूप से एक राज्य थे, तो बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी रांची हुआ करती थी। रांची क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा जिला तथा जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सर्वाधिक बड़ा जिला है। तो दोस्तों, ये था रांची जिले का सामान्य परिचय। चलिए अब इसके संक्षिप्त इतिहास पर नजर डालते हैं। साथियों, प्राचीन काल से ही रांची जिला झारखंड प्रदेश के एक अहम केंद्र के रूप में स्थापित रहा है। छोटा नागपुर के प्राचीन नागवंशी राजाओं ने अलग अलग काल में रांची एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में ही अपनी राजधानियां रखी और लंबे समय तक सत्ता का संचालन किया। नागवंशी राजधानियां जैसे सुतियाम्बे, चुटिया, खुखरा एवं रातूगढ़ वर्तमान रांची जिले के क्षेत्र में ही अवस्थित थी। रातू का नागवंशी किला इसका जीवंत प्रमाण भी है। दोस्तों, अगर हम रांची के आधुनिक इतिहास की ओर नजर डालते हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस जिले की भूमिका का अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी रांची जिले ने काफ़ी सक्रिय भूमिका अदा की है। 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में रांची जिले का महत्वपूर्ण योगदान है। झारखंड के रामगढ़ में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का एक बटालियन था। इसी बटालियन के सैनिकों ने बगावत कर दी थी और उन्होंने रांची में नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ शाही और उनके दीवान पांडे गणपत राय के नेतृत्व में आक्रामक गतिविधियों को अंजाम दिया था। इस विद्रोह के लिए फिर बाद में
ठाकुर विश्वनाथ शाही और गणपत राय को रांची के जिला स्कूल के पास फांसी दी गई थी। 1857 के विद्रोह में रांची जिले के ओरमांझी के जमींदार टिकैत उमराव सिंह और इनके जमींदार शेख भिखारी ने भी भाग लिया था और उन्हें भी रांची के टैगोर हिल के पास फांसी पर लटका दिया गया था। खैर, इसके बारे में हम लोग झारखंड के इतिहास के वीडियोस में विस्तार से कवर इसे करने का प्रयास करेंगे। साथियों, गांधी जी के नेतृत्व में हुए स्वतंत्रता आंदोलन में भी रांची जिले की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी स्वयं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुल 4 बार रांची आए थे और झारखंड में आंदोलन को प्रेरित किया था। 1917 के चंपारण आंदोलन यानी चंपारण नील सत्याग्रह, जो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में, इसकी रूपरेखा गांधी जी ने रांची में ही तैयार की थी। इसके बाद असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 22 के बीच चलाया गया था, इसके दौरान गांधी जी रांची के वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे और उन्हीं की उपस्थिति में रांची की जनता ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का शपथ भी लिया था। वहीं 1930-31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में तरुण संघ नाम का एक संगठन हुआ करता था, जिसने आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची के सारी गतिविधियां, जैसे बड़ी बड़ी जनसभाएं, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाना, नमक कानून तोड़ना, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करना आदि सारे कार्य रांची में संपन्न किए गए थे। आंदोलन के क्रम में रांची के पीसी मित्रा, नागरमल मोदी एवं देवकी नंदन लाल जैसे लोगों और कई सारे टाना भक्तों को गिरफ्तार किया गया था एवं इन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि मेरे आंदोलन पर आधारित जो आदिवासियों के आंदोलन से जुड़े हुए जो भी सीरीज चल रहे हैं, उनके वीडियोस में मैं टाना भगत के ऊपर एक सेपरेट वीडियोस को लेके आपके सामने जल्द लाऊंगा। इसी प्रकार 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में भी रांची के स्वतंत्रता सेनानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बड़े पैमाने पर जुलूस निकाले गए थे, हड़तालें हुई थी एवं कई जगहों पर आक्रामक गतिविधियां, जैसे कि टेलीफोन और तार के लाइन काटना, थानों में आगजनी करना इत्यादि भी देखी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रांची के जानकी बाबू, नारायण चंद्र लाहिड़ी, देवेंद्र कुमार इत्यादि नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों, ये था रांची का संक्षिप्त इतिहास। अब हम वीडियो के अगले खंड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रांची जिले के भौगोलिक परिचय पर आधारित है। रांची जिले का क्षेत्रफल 5097 वर्ग किलोमीटर है। वहीं इसकी कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 29,14,253 है। साथियों, आपको बता दें, कर्क रेखा रांची के कई स्थानों से होकर गुजरती है। रांची जिला उत्तर दिशा में रामगढ़, हजारीबाग एवं चतरा, जबकि उत्तर पश्चिम में लातेहार जिला से अपनी सीमाएं साझा करता है। वहीं पश्चिम में लोहरदगा व गुमला एवं दक्षिण में सरायकेला खरसावां तथा खूंटी जिले इसकी सीमा से सटे हुए हैं। रांची जिले से पश्चिम बंगाल की भी सीमा लगती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रांची जिला कुल मिलाकर झारखंड के 8 जिलों एवं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से अपनी सीमाएं साझा करता है। इसे आप स्क्रीन पर दिए गए मैप के द्वारा ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। रांची जिला प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत छोटा नागपुर पठार के ऊपर स्थित है। आप इसे फिजिकल मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भारत की भौतिक संरचना का जो सबसे बड़ा और पुराना भाग है, जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, इसी प्रायद्वीपीय पठार का ही एक अंग छोटा नागपुर पठार,
जिस पर झारखंड का एक बड़ा हिस्सा बसा हुआ है, और इस छोटा नागपुर पठार पर ही रांची जिला स्थित है। किस प्रकार छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार के एक दाहिने कोने में नजर आ रहा है, आप दिए गए मैप के थ्रू इसे समझ सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में प्राचीनतम आर्कियन चट्टान पाए जाते हैं तथा इसमें कई धात्विक एवं अधात्विक खनिज जैसे कि कोयला, जस्ता, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, फायर क्ले, इल्मेनाइट, थोरियम इत्यादि के भंडार भी मिलते हैं। दोस्तों, आर्थिक दृष्टिकोण से इन अधात्विक एवं धात्विक खनिजों का बहुत ज़्यादा महत्व है एवं झारखंड के राजस्व में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। रांची जिले में मुख्य रूप से लाल मिट्टी एवं कहीं कहीं पर लेटेराइट और अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। खासकर उत्तर के क्षेत्र में सटे हुए हजारीबाग जिले में यह अभ्रक मूलक मिट्टी देखी जाती है। रांची जिले से होकर बहने वाली नदियों में स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, कांची एवं हरमू नदी का नाम प्रमुख है। इन सभी नदियों का उद्गम भी रांची जिले से ही होता है। आपको बताते चले कि स्वर्णरेखा दामोदर नदी के बाद झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह राज्य की एकमात्र नदी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और यह राज्य की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में मिलती है। वहीं हरमू नदी राजधानी रांची के बीचों बीच होकर गुजरती है, परंतु अतिक्रमण एवं औद्योगिक गतिविधियों के कारण अब यह नदी काफ़ी सिमट कर रह गई है। यह हम कह सकते हैं कि यह विलुप्तप्राय होने के कगार पे है। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि रांची अपने विभिन्न जलप्रपातों के कारण काफ़ी मशहूर है, तो इन जलप्रपातों पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रांची के जलप्रपातों में हुंडरू, दशम, जोन्हा, सुनुआ एवं घगरी जलप्रपात प्रमुख है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है एवं इसकी ऊंचाई 74 मीटर है एवं यहाँ स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना के तहत एक जल विद्युत केंद्र भी स्थापित किया गया है। दशम जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है एवं इनकी ऊंचाई 40 मीटर है, जबकि जोन्हा जलप्रपात राढ़ू नदी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई 17 मीटर है। दोस्तों, सभी जलप्रपातों के मैं ऊंचाई को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में यह सेट हो सके। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है एवं इसकी ऊंचाई 74 मीटर है एवं यहाँ स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना के तहत एक जल विद्युत केंद्र भी स्थापित किया गया है। वहीं दशम जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है एवं इसकी ऊंचाई 40 मीटर है, जबकि जोन्हा जलप्रपात राढ़ू नदी पर स्थित है एवं इसकी ऊंचाई 17 मीटर है। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रांची जिला वन संपदा से भरपूर रहा है, लेकिन तेज शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण इसमें काफ़ी कमी आई है तथा 2019 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार रांची जिले का वन क्षेत्र घटकर महज 1164.49 वर्ग किलोमीटर ही रह गया है, जो इसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 22.85% ही है। दोस्तों, रांची जिले की जलवायु काफ़ी सुहावनी है। तकनीकी टर्म में अगर इसे देखा जाए तो इसे आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु कहते हैं। यहाँ का औसत तापमान तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम रहता है एवं यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि रांची जिला पठारीय क्षेत्र की उच्च भूमि में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु अन्य जिलों की अपेक्षा थोड़ी अलग हो जाती है। दोस्तों, अगर हम कृषि की बात करें तो रांची जिले में कृषि योग्य भूमि एवं उपजाऊ भूमि एवं सिंचाई के साधनों का अभाव है। फिर भी ज़िले में मुख्य रूप से
धान, मकई, चना, मड़ुआ, सरसों, अरहर इत्यादि की ठीक ठाक खेती हो जाती है। वहीं उद्योगों के मामले में रांची झारखंड के दूसरे जिलों की तुलना में अपनी बेहतर स्थिति में है। रांची के प्रमुख उद्योगों में हटिया स्थित एचईसी यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, धुरवा स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, मुरी स्थित इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड, भारत वेस्टफेलिया लिमिटेड जो नामकुम में है, एवं टाटी सिल्वे स्थित उषा मार्टिन वायर एंड रोप्स लिमिटेड आदि मुख्य हैं। आपको बता दें कि हटिया स्थित एचईसी की स्थापना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से 1958 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कई प्रकार की योजनाएं को संचालित की गई थी। उसमें से एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एचईसी की स्थापना की गई थी, क्योंकि इसके प्रमुख उद्देश्यों में उद्योगों को बढ़ावा देना शामिल था। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रांची जिला लाह एवं तसर रेशम उद्योग के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, लाह एवं रेशम को आप दिए गए पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। लाह और तसर रेशम के उत्पादन में रांची पूरे भारत में अग्रणी स्थान में से एक है। रांची जिला परिवहन की दृष्टि से काफ़ी विकसित है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों के द्वारा रांची राज्य के दूसरे स्थानों से वेल कनेक्टेड है। आप दिए गए मैप के थ्रू भी इसे समझ सकते हैं। रांची जिले से मुख्य रूप से NH-75, NH-33 तथा NH-23 गुजरते हैं। आपको बता दें कि रांची जिले से गुजरने वाला NH-33 झारखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। रांची जिले में रांची शहर, हटिया, नामकुम, खलारी, नगड़ी, अरगोड़ा इत्यादि स्थानों पर रेलवे स्टेशन स्थित है। वहीं रांची शहर में एक रांची शहर में एक राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट भी है, जिसे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आप दिए गए पिक्चर के माध्यम से इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था रांची जिले का संपूर्ण भौगोलिक परिचय। अब चलिए अगले खंड की तरफ बढ़ते हैं और रांची जिला के डेमोग्राफी यानी जननांकिकी को समझने का प्रयास करते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार रांची जिले की कुल जनसंख्या 29,14,253 है, जो कि राज्य की जनसंख्या का 8.84% है। इस हिसाब से रांची राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भी है। अर्थात रांची की जनसंख्या झारखंड के दूसरे जिले की अपेक्षा ज़्यादा है। साथियों, आपको बता दें कि रांची जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 23.9% है। वहीं जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यह 572 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी यहाँ की जनसंख्या 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में औसतन 572 लोग ही रहते हैं। यह पूरे झारखंड के औसत जनघनत्व जो कि 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है उससे ज़्यादा है। रांची जिले का बाल लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो 938 है, जबकि लिंगानुपात 949 है। दोस्तों, यहाँ एक टर्म को समझना ज़रूरी है कि अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो कम है और लिंगानुपात ज़्यादा है तो भविष्य में ये बेहतर स्थिति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। अर्थात चाइल्ड सेक्स रेशियो का बढ़ना अति आवश्यक है, तभी किसी भी जिले, किसी भी राज्य की लिंगानुपात की स्थिति में सुधार आता है। वहीं रांची जिले की साक्षरता दर 84% है। राज्य के औसत साक्षरता दर जो कि 66.41% है, इससे काफ़ी ज़्यादा है। रांची जिले की साक्षरता दर झारखंड में सर्वाधिक है।
इसी कारण इसे झारखंड के सर्वाधिक पढ़ा लिखा जिला भी कहा जाता है। रांची जिले में राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन का 12.5% रहता है, जो कि अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक है। अर्थात कहने का मतलब है रांची में संख्या के हिसाब से झारखंड के सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या निवास करती हैं। वहीं ज़िले की अपनी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 35.7% है, जो कि राज्य के दूसरे आदिवासी बहुल जिलों की तुलना में कम है। आपको बता दें, रांची ज़िले में मुख्य रूप से मुंडा हो गया, उरांव हो गया, खड़िया, महली, कुरमाली, हो इत्यादि जनजातियां निवास करती हैं। वहीं रांची जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी लगभग 5.25% की है। अर्थात इसे संख्या में देखा जाए तो करीब 1,52,943 है। रांची जिले की जनसंख्या का 43.14% शहरों में निवास करता है, जबकि 56.86% आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। इस प्रकार रांची झारखंड का 5वां सर्वाधिक नगरीय जिला है। दोस्तों, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि झारखंड का सर्वाधिक नगरीकरण वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों, यह था रांची जिले का जननांकिकी विवरण। अब आइए इसके राज्य व्यवस्था से जुड़े तथ्यों का जायजा लेते हैं। रांची जिले को मुख्य रूप से 2 अनुमंडल यानी सब डिविजन्स में बांटा गया है, जिसमें पहला है रांची सदर एवं दूसरा है बुंडू अनुमंडल। जिले में कुल 18 प्रखंड हैं, जो इस प्रकार हैं, जिसमें रातू, कांके, मांडर, नामकुम, बेड़ो, लापुंग, चान्हो और मांझी, अनगड़ा, नगड़ी, खलारी, राहे, इटकी, सिल्ली, बुंडू, तमाड़, सोनाहातू एवं बुढ़मू प्रखंड आदि शामिल है। रांची जिले के अंतर्गत कुल 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जो इस प्रकार हैं: स्वयं रांची शहर, हटिया, कांके, तमाड़, सिल्ली, मांडर एवं खिजरी। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान में कौन कौन से विधायक चुनकर आते हैं। आपको बता दें, रांची जिला रांची संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके सांसद वर्तमान में संजय सेठ हैं। रांची में कुल 305 पंचायत, 45 पुलिस थाने, 1311 गांव, 1 जिला परिषद, 1 नगर निगम जो कि रांची नगर निगम है, और 1 नगर पंचायत बुंडू नगर पंचायत है। रांची नगर निगम की वर्तमान मेयर श्रीमती आशा लकड़ा हैं। वहीं रांची जिले के वर्तमान उपायुक्त यानी कि डिप्टी कमिश्नर श्री छविरंजन एवं पुलिस अधीक्षक श्री सुरेंद्र कुमार झा हैं। तो दोस्तों, ये थे रांची जिला के राज्य व्यवस्था से जुड़े कुछ तथ्य। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रांची जिले के प्रमुख शिक्षण संस्थानों की स्थिति क्या है। उसके बारे में गहराई से अवलोकन करेंगे, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में अधिक से अधिक सवाल पूछे जाते हैं। साथियों, रांची जिले में 3 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 1 विधि विश्वविद्यालय एवं 1 डीम्ड विश्वविद्यालय है। राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों में से एक है रांची विश्वविद्यालय, जिसे आप दिए गए पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। एक है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, जिसे 2017 में रांची कॉलेज को पुनर्संगठित करके निर्मित किया गया था। जबकि एक है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इसे भी आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। वहीं ब्राम्बे स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसे भी आप पिक्चर के फॉर्मेशन में देख पा रहे हैं। यह
रांची एवं झारखंड दोनों का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। वहीं रांची नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, यह पूरे राज्य का अकेला लॉ यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसे आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। यह रांची का एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी है। यह संस्थान एक उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षण संस्थान के तौर पर पूरे भारत में जाना जाता है। रांची जिले के अन्य प्रमुख शिक्षण संस्थानों में रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अर्थात रिम्स, जिसे पहले राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कहा जाता था। इसके अलावा केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान अर्थात CIP कांके, रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज रांची, XISS रांची, भारतीय लाह शोध संस्थान जो कि नामकुम में है, केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखंड न्यायिक अकादमी, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि का भी नाम उल्लेखनीय है, जो मुख्य रूप से रांची के संपूर्ण रांची जिले में स्थित हैं एवं शिक्षण संस्थान एवं शिक्षण कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बता दें कि रांची का रिम्स पूरे झारखंड का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है और CIP कांके झारखंड सहित पूरे भारत में एक बहुत ही प्रतिष्ठित मनोचिकित्सा संस्थान के तौर पर जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे रांची जिले के कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थान। आइए अब देखते हैं रांची जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन से हैं जो इस जिले को आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैगोर हिल की। टैगोर हिल रांची के मोराबादी इलाके में स्थित है। यह हमारे राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर का आश्रम था और यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपने जीवन का अच्छा खासा समय बिताया था। रांची जिले का एक अन्य विख्यात पर्यटक स्थल पहाड़ी मंदिर है। यह समुद्र तल से 2140 मीटर की ऊंचाई पर रांची हिल की चोटी पर स्थित मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। पहले इस हिल को फांसी टोंगरी के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पर फांसी दी गई थी। उनके बलिदान को याद करने के लिए यह स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर झंडा भी फहराया जाता है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर भी रांची का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। जगन्नाथ मंदिर रांची के धुरवा में स्थित है। इसका निर्माण नागवंशी राजा ठाकुर एनी शाह सहदेव ने किया था। दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे, यह परीक्षा उपयोगी तथ्य है। जगन्नाथ मंदिर रांची के धुरवा में स्थित है एवं इसका निर्माण नागवंशी राजा ठाकुर एनी नाथ सहदेव ने किया था और यह पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है। मंदिर का निर्माण एक छोटी पहाड़ी के ऊपर किया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 90 मीटर है। मंदिर क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा का भव्य आयोजन भी किया जाता है। साथियों, रांची का एक और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जिसका नाम बिरसा जैविक उद्यान है। यह रांची जिले के ओरमांझी क्षेत्र में स्थित है। इसे रांची का चिड़ियाघर भी कहते हैं। यह रुक्का डैम के किनारे NH-33 पर स्थित है। साथियों, एक अन्य लोकप्रिय पर्यटन स्थल रांची में रॉक गार्डन है। यह शहर के साथ साथ राज्य के सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक मानी जाती है। यह रांची शहर के कांके इलाके में स्थित है, जिसे जयपुर के रॉक गार्डन की तर्ज पर बनाया गया है।
रॉक गार्डन के समीप ही कांके डैम भी स्थित है। रांची के दूसरे प्रमुख पर्यटन स्थलों में सिद्धू-कान्हू पार्क, नक्षत्र वन, बुंडू का सूर्य मंदिर, रांची जमशेदपुर मार्ग पर स्थित देवड़ी मंदिर, धुरवा डैम, गेतल सूद डैम इत्यादि का नाम मुख्य है। दोस्तों, इन पर्यटक स्थलों के साथ साथ रांची के कुछ प्रमुख खेल स्थलों के बारे में जान लेना भी जरूरी है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। रांची में झारखंड के सर्वाधिक खेल स्थल हैं। रांची में विभिन्न खेलों के लिए खेलगांव में एक वृहद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है, जो 2011 में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल का मुख्य आयोजन स्थल था। साथियों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था। इसके अलावा रांची में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी JSCA क्रिकेट स्टेडियम भी है। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, टिकैत उमराव शूटिंग रेंज, गणपत राय इंडोर स्टेडियम इत्यादि चर्चित खेल स्थल हैं। तो दोस्तों, आप ये सारे खेल से जुड़े हुए स्टेडियम को दिए गए स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों को भली भांति जान लिया। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रांची जिले के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले जानते हैं टिकैत उमराव सिंह के बारे में। दोस्तों, जब हम इस वीडियो में झारखंड के इतिहास के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तब टिकैत उमराव सिंह का जिक्र 1857 के विद्रोह में किया गया था और ये उरमांझी के एक नामी जमींदार थे, जिनका जन्म खटंगा पातर गांव में हुआ था। इन्हें 1857 की क्रांति के समय रांची के तत्कालिक कमिश्नर डाल्टन ने एक षड्यंत्र के तहत जबरन गिरफ्तार करके 8 जनवरी 1858 को टैगोर हिल के निकट फांसी दे दी थी। दोस्तों, टिकैत उमराव को फांसी कब दिया गया यह महत्वपूर्ण है। यह तिथि था 8 जनवरी 1858 और स्थान कौन सा था, तो टैगोर हिल। अब आइए जानते हैं शेख भिखारी के बारे में। शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। इनका जन्म उरमांझी के खुदिया लोटवा गांव में हुआ था। इन्हें भी उमराव सिंह के साथ साथ टैगोर हिल के पास फांसी पर लटका दिया गया था। अर्थात सवाल कई तरह से बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि टैगोर हिल में किन 2 व्यक्तियों को फांसी पर लटकाया गया था। इसलिए आपको इस तथ्य का ध्यान रखना है कि उनमें से एक टिकैत उमराव सिंह थे, वहीं दूसरा शेख भिखारी भी थे। रांची के महापुरुषों में बुद्धू भगत का भी नाम बहुत गौरव से लिया जाता है। इनका जन्म चान्हू प्रखंड के सिल्ली गांव में 1792 ईस्वी में हुआ था। बुद्धू भगत ने 1831-32 के दौरान हुए कोल विद्रोह में रांची क्षेत्र का नेतृत्व बहुत ही बहादुरी से किया था। अंग्रेजी सरकार ने इनके ऊपर 1000 रुपये का इनाम की भी घोषणा कर दी थी। बुद्धू 14 फरवरी 1832 को अपने भाई भतीजे एवं 150 अनुयायियों के साथ एक बंदूकधारी अंग्रेजी सेना के द्वारा मारे गए थे। दोस्तों, मैं बता दूं कि बुद्धू भगत के कोल विद्रोह के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। रांची के अगले प्रसिद्ध व्यक्ति हैं रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा का जन्म सन 1939 में रांची के देवड़ी गांव में हुआ था। यह झारखंड के सबसे विख्यात विद्वान एवं कलाविदों में से एक रहे थे। इन्होंने झारखंड की आदिवासी कला, संगीत, साहित्य के क्षेत्र में अनगिनत सराहनीय कार्य किए। इनकी सबसे चर्चित पुस्तक
आदि धर्म रही है। ये रांची जिला के विश्वविद्यालय के कुलपति और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। इन्हें 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं 2010 में पद्मश्री से नवाजा गया। दोस्तों आपको बता दें 2011 में इनका देहांत हुआ है। आइए अब रांची के सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी इनके बारे में कुछ एक तथ्यों से रूबरू हो लेते हैं। MS धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा रांची के JVM श्यामली से ली है। इसे आप दिए गए पिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इन्होंने दिसंबर 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच से अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। धोनी ने अपनी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका में हुए 2007 के अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप में भारत को जीत दिलाई थी। इसके अलावा 2011 में भारत में हुए ICC क्रिकेट विश्व कप तथा 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी कप्तानी में भारत को जीत दिलाई थी। इन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के अब तक के सबसे सफल कप्तानों में गिना जाता है। इन्हें 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2009 में पद्मश्री एवं 2018 में पद्म भूषण मिल चुका है। इनके निकनेम में कैप्टन कूल, माही एवं रांची के राजकुमार इत्यादि नाम महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने अपने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 9 जुलाई 2019 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। साथियों आपको बता दें बीते 15 अगस्त को MS धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी। रांची के अगले चर्चित व्यक्तित्व का संबंध भी खेल से ही है और ये हैं तीरंदाज दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी जिन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 1994 में रांची में हुआ था। इन्होंने 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। ये काफ़ी समय तक तीरंदाजी महिला वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुकी हैं। 2012 में इन्हें अर्जुना पुरस्कार से नवाजा गया था। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके समक्ष मैं बहुत जल्द अन्य ज़िलों के वीडियोज़ को लेकर आऊँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इसे शेयर करें। मैं कुमार संयम आप सभी का अपने चैनल जीवंत एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जय हिंद।